क्या आपको लगता है कि आपको अपने 20s में अपनी फाइनेंशियल लाइफ सेट करना थोड़ा मुश्किल है, या फिर आपको लगता है कि वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। आपके 20s वो वक्त हैं जब आप अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। आज से अगर आप सही स्टेप्स लेते हैं तो आप अपने 30s में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के काफ़ी करीब हो सकते हैं। ये वक्त है अपनी माइंडसेट को बदलने का और अपने फाइनेंशियल जर्नी का सफ़र शुरू करने का। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 पावरफुल टिप्स दूंगा जो आपको अपने 20s में वेल्थ बिल्ड करने के लिए हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक, अपने माइंडसेट को सही डायरेक्शन में सेट करो। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका माइंडसेट। आप जो सोचते हो वही आप बन जाते हो। अगर आपके पास स्कैर्सिटी माइंडसेट है तो आप हमेशा पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अगर आप अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके पास आएंगी। अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसा एक टूल है, एक रिसोर्स है जो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। अगर आप ये सोचकर चैलेंज कि पैसा कभी मेरा नहीं हो सकता, तो आप कभी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अपने माइंड को ऐसे आइडियाज से ओपन रखो जो आपको ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी दिखाए। ये माइंडसेट आपको अपने 20s में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने में हेल्प करेगा। दो, अपना बजटिंग सिस्टम सेट करो। अब बात करते हैं बजटिंग की। बजटिंग सिर्फ पैसा का हिसाब रखना नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। अगर आप अपने पैसा को मैनेज नहीं करते तो पैसा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। बजटिंग से आपको अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल मिलता है और आप अपनी सेविंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको अपने मंथली इनकम का एक पोर्शन सेव करना होगा और एक पोर्शन इन्वेस्ट करना होगा। जब आप अपने पैसा को ट्रैक करते हो तो आप देखेंगे कि आप किस चीज़ पर ज़्यादा खर्च कर रहे हो और कौन से एक्सपेंसेस अननेसेसरी हैं। ये अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए डिसिप्लिन बनाता है जो वेल्थ बिल्डिंग के लिए एसेंशियल है। थ्री, इमरजेंसी फंड बनाना ज़रूरी है। अगर आप अपने 20s में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनानी होगी। ये एक सेफ्टी नेट है जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में आपको हेल्प करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को रोक कर सिर्फ ये फंड भरते रहे, लेकिन इस फंड को बिल्ड करना ज़रूरी है ताकि आप फाइनेंशियली सिक्योर रहें और कोई भी इमरजेंसी आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अफेक्ट ना करे। आइडियल इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने का लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए। अगर आप ये फंड बिल्ड करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को स्टेबल बना पाएंगे और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रिस्क लेने में ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होगा। 4, टाइम इज़ योर बिगेस्ट एसेट। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। आपके 20s में सबसे बड़ा एसेट टाइम है। आप अगर अभी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। अगर आप अर्ली एज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मार्केट की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सीखना होगा। आप चाहें तो एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। यह आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है और टाइम के साथ आप अपना वेल्थ बिल्ड कर पाएंगे। 5, लर्न अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फायर मूवमेंट। फायर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली मूवमेंट को समझना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। ये मूवमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर करता है। फायर का मैं फोकस ये है कि अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इतना स्ट्रांग बना लो कि आप अपने 30s या 40s में अपने करियर को छोड़कर रिटायर हो सकते हैं। अगर आप अपने 20s में फायर माइंडसेट को अपनाते हैं तो आपको अपनी सेविंग्स रेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना होगा। इसका मतलब है कि आप अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करते हुए अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव करने में मदद करेगी। 6, डेवलप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। एक और इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको अपने 20s में अपनानी चाहिए वो है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सिर्फ एक जॉब पे रिलाई करना रिस्क है, और अगर आप अपने वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करनी होंगी। आप फ्रीलांसिंग, साइड हसल्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स या रियल एस्टेट जैसे इनकम स्ट्रीम्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके पास जब एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स होती हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं और ये आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस देता है। 7, स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड। वेल्थ बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है।
आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड रहना होगा। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली ट्रैक करना होगा और अपने बजट को फॉलो करना होगा। अगर आप एक मंथ में अपने बजट को फॉलो नहीं करते तो आप अपने गोल से दूर हो जाते हैं। बट अगर आप रेगुलर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आप देखोगे कि आपका वेल्थ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपको एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल फ्यूचर तक ले जाएगा। आठ, सीखना और अपने आप को शिक्षित करना। आखिरी, आपको हमेशा सीखना और ग्रो करते रहना होगा। जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। आप उनके फाइनेंशियल हैबिट्स, माइंडसेट और स्ट्रेटजीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने फाइनेंशियल नॉलेज को अपडेट करते रहना भी ज़रूरी है। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फाइनेंशियल एजुकेशन ईजिली अवेलेबल है। बुक्स, पॉडकास्ट्स और यूट्यूब वीडियोस जैसे सोर्सेज से आप अपने स्किल्स को शार्पन कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको अपने 20s में वेल्थ बिल्ड करने के लिए फॉलो करनी चाहिए। याद रखिए, वेल्थ बिल्डिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अब वक्त है एक्शन लेने का। तो आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी का सफ़र शुरू कीजिए और अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड लेट्स बिल्ड वेल्थ टुगेदर।